और किस स्टार ने कहा? फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और हमने भी कहा एंटरटेनमेंट टिकट। एंटरटेनमेंट टिकट देखिए सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे आपके अपने ताजा टीवी पर। ताजा खबर, आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर। आज की ताजा खबर रोजाना सुबह 9 बजे और रात 9 बजे देखें सिर्फ ताजा टीवी पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय फेयर एंड हैंडसम इंस्टेंट फेयरनेस फेस वॉश। लेडीज हो जाइए तैयार, अब लगेगा आपके जायके में तड़का। डॉक्टर बताएंगे सेहत से जुड़ी हर बात, जानेंगे हर महिला की अपनी पहचान, साथ ही बताएंगे आपको फैशन फंडाज। वीकेंड का मजा लेना हो तो करे हमारे संग शॉपिंग, और होगी लेडीज की मस्ती भरी किटी पार्टी। साथ ही काउंसलिंग, ब्यूटी गाइड, क्रिएटिविटी कर रहे हैं आपका इंतजार, तो देखना ना भूलें। आप लेडीज की आधी दुनिया, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे आपके अपने ताजा टीवी पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय जबरदस्त दर्द की बोलती बंद नया झंडू बाम अल्ट्रा पावर, साथ ही झंडू बाम और बच्चों का झंडू जूनियर जेल बाम। अमेरिका में बराक ओबामा नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी 28 सितंबर को। मीडिया कंपनी के प्रमुख से मिले पीएम मोदी। मक्का भगदड़ में मरने वालों भारतीयों की संख्या 14 हुई। हादसे में 700 से ज्यादा लोगों की मौत। देश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार, देखी जा रही है रौनक। जामा मस्जिद में सुरक्षा कड़ी। कोलकाता में फर्जी लॉटरी उद्भेदन में हो रहे नए खुलासे, दाऊद से जुड़ता जा रहा है संबंध। आसाराम आश्रम पर 17 करोड़ का जुर्माना, जमीन पर कब्जे का आरोप। नमस्कार, ताजा टीवी के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। फेक लॉटरी संस्थानों पर हुई छापेमारी का तार अब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ता जा रहा है। इनकम टैक्स और ईडी ने इस मामले में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स का पता चला है कि यह 1000 करोड़ रुपए के हेरफेर का मामला है। फेक लॉटरी संस्थानों पर हुई छापेमारी का तार अब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ता जा रहा है। इनकम टैक्स और ईडी ने इस मामले में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स को पता चला है कि यह 1000 करोड़ रुपए के हेरफेर का मामला है। रुपया कोलकाता, बिहार होते हुए दुबई में पहुंचता था। यह रुपया दुबई में किसके पास पहुंचता था, इसकी जांच की जा रही है। लॉटरी प्रमुख एस नागराजन से लगातार पूछताछ की जा रही है।
रात भर उससे पूछताछ की गई। उसके कहीं बाहर जाने पर भी मनाही है। इनकम टैक्स बिहार पुलिस, बंगाल पुलिस और तमिलनाडु पुलिस के साथ संपर्क में है कि इस फेक कंपनी के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया है या नहीं। इधर सूत्रों के अनुसार पता चला है कि कुछ जगहों पर छापेमारी की जा सकती है। विशेष सूत्रों से यह भी पता चला है कि इस कंपनी के अधिकारियों की बिहार के एक राजनीतिक दल के साथ गोपनीय बैठक हुई थी। इस बैठक में एजेंडा था कि अगर कंपनी को बिहार में लाइसेंस दिया जाएगा तो फिर कंपनी बिहार चुनाव में पैसा लगाएगी। आपको बता दें कि गुरुवार को इनकम टैक्स की टीम ने ईडी के साथ संयुक्त रूप से लॉटरी संस्थानों के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी कोलकाता, गुवाहाटी सहित कई शहरों में एक साथ की गई थी। तो वहीं उत्तर 24 परगना के जगदल कल्याणी एक्सप्रेसवे में एक बालू भरी ट्रक और बाइक में टक्कर होने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद से ट्रक का ड्राइवर और खलासी फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर 24 परगना के जगदल कल्याणी एक्सप्रेसवे में एक बालू भरती ट्रक और बाइक में टक्कर होने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि श्यामनगर की ओर जा रही बाइक सामने से आ रही बालू भरती ट्रक से भिड़ गई। इस टक्कर से बाइक में सवार 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक पास के मैदान में जा गिरा। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भाटपाड़ा जनरल अस्पताल में भेज दिया है। वहीं घटना के बाद से ट्रक का ड्राइवर और खलासी फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और मुर्शिदाबाद जिले में एक तृणमूल के जुलूस के दौरान कुछ लोगों द्वारा पिस्तौल लहराने के मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को शुक्रवार को कांदी महकमा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन दोनों को 27 सितंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मुर्शिदाबाद जिले में तृणमूल के जुलूस के दौरान कुछ लोगों द्वारा पिस्तौल लहराने के बाद विवाद शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़े निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस हरकत में आई और गुरुवार देर रात को मामले से जुड़े 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम आलोक घोष और सप्तम घोष हैं। दोनों आरोपियों को कांदी पौरसभा इलाके के 10 नंबर रूपपुर से गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को शुक्रवार को कांदी महकमा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन दोनों को 27 सितंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं सूत्रों का कहना है कि आरोपी आलोक घोष लेबू घोष का बड़ा भाई है। आपको बता दें कि 21 सितंबर को कुछ लोग हथियारों के साथ नाचते दिख रहे हैं। इसमें सत्तारूढ़ दल के झंडे भी दिख रहे थे। इस वीडियो के वायरल होते ही विपक्षियों ने तृणमूल को घेरना शुरू कर दिया था। बंगाल भाजपा के सह प्रभारी सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि जब तक राज्य में तृणमूल की सरकार रहेगी तब तक यहां जंगल राज रहेगा, लोकतंत्र नहीं। उन्होंने कहा कि तृणमूल पार्टी के नेता चूड़ी पहन रखे हैं। देखिए, मैं इस समय हमारे कैंडिडेट हैं मीरा विश्वास जी, उनके घर पर गोस्वामी जी के घर पे मैं आया हूं और ये वार्ड नंबर 5 विधाननगर जो कॉरपोरेशन उसके चुनाव में यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा हूं। ये उनके घर पे रात को टीएमसी के गुंडों ने यहाँ पे पत्थर मारा और इनको धमकाते हैं। इनको घर से बाहर निकलते हैं तो इनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि ये इस प्रकार का कैंपेनिंग ना कर सकें। ये एकदम से जो आप देख रहे हैं इसकी कंप्लेन भी हो चुकी है पुलिस को, इलेक्शन कमीशन में। दोनों ही जो संस्था है वो टीएमसी के अनऑफिशियल एजेंट्स हैं। हम लोग ने पहले भी देखा कि एमसी के चुनाव में किस प्रकार से वायलेंस हुआ, किस तरह से बॉम्ब चला, ये सब चीजें हमने देखी हैं और वो ही प्रोसेस फिर से देख रहे हैं। मगर हम लोगों को लोकतंत्र में विश्वास है, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो असली लड़ाई है जो आगे आने हो रही है वो है 2016। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा है और लड़ता रहेगा एंड तक की। मगर एक चीज मैं जवाब दे देता हूं कि ममता जी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को कि तुम लोग सब लोग चूड़ी पहने हुए पार्टी है। जो चूड़ी पहनती है वो टीएमसी पार्टी है, क्योंकि एक महिला के ऊपर आप इस तरह से अटैक करोगे, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है किसी पुरुष को या किसी को छूने की। इसलिए आप करते हो क्योंकि आपको डर है कि आप हार जाओगे और आपको बंगाल की जनता, विधाननगर की जनता 2016 में आपको सीधा सीधा जवाब देगी, क्योंकि उस समय लोकतंत्र की रक्षा हो रही होगी और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बंगाल पुलिस ने ही उस समय सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगी जो कि डायरेक्शन किसी सरकार से नहीं लेगी,
वो एक निष्पक्ष जो संस्था है संविधान की, जो संविधान की रक्षा करती है, वो है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। बंगाल के अंदर ममता जी जब तक की हैं तो यहाँ पे गुंडागर्दी और जंगल राज हो सकता है, लोकतंत्र नहीं हो सकता। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। तेल नहीं सर, नवरत्न तेल, टेंशन का रामबाण इलाज, खोपड़िया में लगाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला नवरत्न तेल रोज का सर दर्द, थकान और टेंशन हटाए, ठंडा ठंडा कूल कूल बनाए। आप ट्राई कीजिए, टेंशन जाएगा, पेंशन ले। Calling all the photo freaks, participate in the Click India Photography contest by What's Your Skill in association with Taza TV. Just click your best and log on to www.whatsyourskill.com and upload your picture. 10 best participants will be selected for an attractive tour of photography. For any more details, please call 9051080978 or 033-688-88858. Log on to www.whatsyourskill.com. क्रिकेट का मैदान हो या फुटबॉल का स्टेडियम, हर जगह खेल जुनून ही नहीं जज्बा भी होता है, जहां खिलाड़ियों की जीत उत्सव और हार आंसू बन जाती है। लेकिन हर जीत और हार के बीच बनते हैं कई रिकॉर्ड, और खेल के हर रिकॉर्ड पर पूरी नजर रखता है कमेंट्री बॉक्स। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे सिर्फ ताजा टीवी पर। This program is brought to you by 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला नवरत्न तेल। लेडीज हो जाइए तैयार, अब लगेगा आपके जायके में तड़का। डॉक्टर बताएंगे सेहत से जुड़ी हर बात, जानेंगे हर महिला की अपनी पहचान, साथ ही बताएंगे आपको फैशन फंडाज। वीकेंड का मजा लेना हो तो करे हमारे संग शॉपिंग, और होगी लेडीज की मस्ती भरी किटी पार्टी। साथ ही काउंसलिंग, ब्यूटी गाइड, क्रिएटिविटी कर रहे हैं आपका इंतजार, तो देखना ना भूलें। 8 लेडीज की आधी दुनिया, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे आपके अपने ताजा टीवी पर। This program is brought to you by जबरदस्त दर्द की बोलती बंद नया झंडू बाम अल्ट्रा पावर, साथ ही झंडू बाम और बच्चों का झंडू जूनियर जेल बाम। सांस की तकलीफ, कब्जियत, बवासीर, चेहरे पर मुहासे, सनबर्न, झाइयों के दाग, घुटने में दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, साइनस की किसी भी समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोजाना देखें रंगोली आयुर्वेद अनुसंधान। शनिवार दोपहर 2 बजे लाइव और रोजाना दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ते हैं कुछ और खबरों के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा संयुक्त राष्ट्र महासभा के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे, जो दोनों नेताओं को जनवरी में नई दिल्ली में हुई वार्ता को आगे बढ़ाने का अवसर मुहैया कराएगी। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बेन रोड्स ने कल कहा कि हम अमेरिका और भारत के संबंधों को मजबूत करने, हमारे आर्थिक एवं वाणिज्य संबंध बनाने, एशिया और विश्व में हमारे राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ओबामा जनवरी में मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने भारत गए थे। यह बैठक उस वार्ता को आगे बढ़ाने का अवसर मुहैया कराएगी जो जनवरी में नई दिल्ली में उनके और भारत के प्रधानमंत्री के बीच हुई थी। रोड्स ने कहा कि यह बैठक दोनों नेताओं को इस वर्ष की शुरुआत में राष्ट्रपति की भारत की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान हुई वार्ता को आगे बढ़ाने का अवसर मुहैया कराएगी। रोड्स ने ओबामा और मोदी की अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में होने वाली बहुप्रतीक्षित बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि यह उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के सफल वैश्विक प्रयास में भारत की अहम भूमिका होगी। इसलिए दोनों नेता पेरिस में होने वाली बैठकों संबंधी योजना के बारे में अपने साझा दृष्टिकोण पर निश्चित ही चर्चा करेंगे। और अमेरिका दौरे के पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने फॉर्च्यून 500 में शामिल 40 टॉप सीईओ से मुलाकात की। सीईओ के साथ हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पीएम ने भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए सुझाव मांगे। उन्होंने भारत में बिजनेस करवाने को लेकर सभी की चिंताओं की लिस्ट भी मांगी। इस दौरान इंडस्ट्री लीडर्स का कहना था कि पीएम ने पिछले 1 साल में कई सुधार किए हैं, पर हमें और सुविधाएं चाहिए। इससे पहले पीएम मोदी अमेरिका के 8 बड़ी फाइनेंशियल कंपनियों के सीईओ से मिले।
पीएम ने अमेरिका के दिग्गज कंपनियों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार भारत में इन्वेस्टमेंट की राह आसान करने की दिशा में काम कर रही है। पीएम से मिलने वाले टॉप सीईओज में भारतीय मूल के अजय बांगा भी शामिल थे। अजय मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार बनने के बाद भारत की इकोनॉमिक पावर में सुधार आया है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन में दुनिया की आधी आबादी रहती है। दोनों देशों में अपार संभावनाएं हैं। भारत को अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर माहौल बनाना चाहिए। उसे चीन में हो रहे इन्वेस्टमेंट से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुक्रवार को पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे लहराए गए। यहां ईदगाह इलाके में बकरीद की नमाज के बाद भीड़ ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया। इसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस हिंसक प्रदर्शन में कई लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि भीड़ में शामिल कुछ लड़कों ने भारत विरोधी नारेबाजी की। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने बकरीद के मौके पर ऐसी घटनाओं की आशंका जताई थी। इसको लेकर कुछ अलगाववादी नेताओं को नजरबंद भी किया गया था। मुंबई आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद अपने संगठन जमात उद दावा और लश्कर ए तैयबा के लिए पैसा जुटा रहा है। इसके अलावा बकरीद पर कुर्बानी के बाद मवेशियों की खालों को इकट्ठा करने के लिए सीमा के करीब के गांवों में अपने आदमियों को तैनात कर चुका है। इन खालों को बेचकर मोटी रकम कमाई जाती है। एजेंसियों ने इस बारे में अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जानवरों की खालों से 35 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जुटाई गई थी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में इस बार लोगों को बिना इंटरनेट सेवाओं की ईद उल जुहा मनानी पड़ेगी। राज्य सरकार ने आज सुबह से शनिवार शाम तक इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दे दिया है। सरकार को असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए इसका दुरुपयोग करने की आशंका है। पुलिस महानिरीक्षक ने एक आदेश जारी कर सभी सेवा प्रदाताओं को आज सुबह 5 बजे से शनिवार रात 10 बजे तक सभी डाटा सेवाएं स्थगित करने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि असामाजिक तत्वों द्वारा डाटा सेवाओं के दुरुपयोग की आशंका, जिसमें कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। सरकार की तरफ से ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा गो हत्या एवं गो मांस की बिक्री संबंधी एक पुराने कानून को लागू करने के निर्देश दिए जाने की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिक तनाव का डर है। और हज के दौरान गुरुवार को मची भगदड़ में अब तक 14 भारतीयों की मौत की खबर है, जिनमें से 9 गुजरात के हज यात्री हैं, जबकि 2 तमिलनाडु, 2 झारखंड और 1 महाराष्ट्र के हैं। इस घटना में कुल 717 लोग मारे गए हैं और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी है। सुषमा ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा है कि जेदा में हमारे महावाणिज्य दूत ने भगदड़ में 14 भारतीयों की जान जाने की जानकारी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि 13 घायल अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अधिकारियों द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही सटीक संख्या का पता चल पाएगा। और आज देश भर में कुर्बानी और दान का त्योहार ईद उल जुहा मनाया जा रहा है। बकरीद के इस त्योहार पर आज देश भर के मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह नमाज अता किए, जिसके बाद कुर्बानी और दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने मिलाने का दौरा शुरू हुआ। देश भर के बाजारों में बकरीद की रौनक देखी जा रही है। दिल्ली हो या मुंबई, लखनऊ हो या हैदराबाद, हर जगह मुस्लिम बहुल इलाकों में रौनक पसरी हुई है। मुस्लिमों के इस बड़े त्योहार पर देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने देश भर को भाईचारे के त्योहार ईद की बधाई दी है। तो वहीं यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम के सूरत आश्रम पर 17 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। आश्रम पर अवैध तरीके से जमीन कब्जाने का आरोप है। सूरत के जिलाधिकारी ने एक नोटिस देकर आसाराम के जहांगीरपुर स्थित आश्रम प्रबंधन से 17 करोड़ रुपए की मांग की है। आश्रम प्रबंधन पर आरोप है कि उसने 14 साल से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। आश्रम ने कथित तौर पर 34,400 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा किया था।
सरकार ने 2010 में इस भूमि से कब्जा वापस लिया। जिलाधिकारी राजेंद्र कुमार ने गुरुवार रात नोटिस जारी किया है। कुमार ने कहा कि हमने आश्रम प्रबंधन से आश्रम के पास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के लिए कब्जा शुल्क के तौर पर 17 करोड़ रुपए की मांग की है। और नासिक कुंभ मेले के आखिरी शाही स्नान के दिन शुक्रवार को त्र्यंबकेश्वर में 10 अखाड़ों के साधु संत डुबकी लगा रहे हैं। भारी भीड़ और आखिरी स्नान होने की वजह से श्रद्धालुओं को देर रात तक स्नान की अनुमति दी गई है। प्रशासन की तरफ से 3 घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले जूना अखाड़े के साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई। गौर हो कि नासिक में तीसरा और आखिरी शाही स्नान 18 सितंबर को पूरा हो गया है, जबकि त्र्यंबकेश्वर में आखिरी स्नान आज संपन्न हो रहा है। 13 सितंबर को नासिक और त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेले का दूसरा शाही स्नान संपन्न हुआ था। इस दौरान पवित्र गोदावरी में नासिक और त्र्यंबकेश्वर के कुशाव्रत कुंड के साधु संतों और लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। साधु संत और श्रद्धालु कुशाव्रत तीर्थ में आखिरी स्नान कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आखिरी स्नान में सुरक्षा की दृष्टि से 7000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। प्रशासन की तरफ से पूरी चौकसी बरती जा रही है। तो वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति पद की संभवतः पेशकश की है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पेशकश के बारे में स्वामी से बातचीत की है। वहीं मंत्रालय के सामने स्वामी ने ये शर्त रखी है कि वो ये पद तभी स्वीकार कर सकते हैं जब उन्हें यूनिवर्सिटी से एंटी नेशनल स्टूडेंट को निकालने का अधिकार मिलेगा। हालांकि इस पर उन्होंने अपना विवादित ट्वीट भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है कि जेएनयू के कैंपस में रेड करने, नक्सली और जिहादियों को अरेस्ट करने के लिए एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की जरूरत है और बीएसएफ की भी। मौजूदा कुलपति एसके सोपोरी अगले साल जनवरी में अवकाश ग्रहण करने वाले हैं। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। The Vastu flat of your dreams, giving you all the right direction. Come to Natural City. Here you can turn your dreams into reality. A project by Natural Group, the Real Realtors. For booking, contact 9038 73333. डर्ट, पसीने और ऑयल से चेहरा बने डार्क और डल। फेयर एंड हैंडसम फेस वॉश का एक स्प्लैश, चेहरा दिखे ब्राइट एंड फ्रेश। फेयर एंड हैंडसम फेस वॉश। सांस की तकलीफ, कब्जियत, बवासीर, चेहरे पर मुहासे, सनबर्न, झाइयों के दाग, घुटने में दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, साइनस की किसी भी समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोजाना देखें रंगोली आयुर्वेद अनुसंधान। शनिवार दोपहर 2 बजे लाइव और रोजाना दोपहर 12:30 बजे। ताजा तरीन डोज ऑफ एंटरटेनमेंट। ताजा तरीन एंटरटेनमेंट के डोज के लिए ताजा टीवी brings to you your half-an-hour dose of Bolly Vista. News, views, movie reviews with a splash of Tazmi. Brand new entries, extra large zing of rumors and gossips. Hit गाने of the fit week, celebrities के पंगे हो या उनका rocking इश्क, birthdays या श्रद्धांजलि, शादी की शहनाई या न्यूबॉर्न की काय काय। किस स्टार के सितारे गर्दिश में और किस स्टार ने कहा फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और हमने भी कहा एंटरटेनमेंट टिकट। एंटरटेनमेंट टिकट देखिए सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे आपके अपने ताजा टीवी पर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर। आज की ताजा खबर रोजाना सुबह 9 बजे और रात 9 बजे देखें सिर्फ ताजा टीवी पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय फेयर एंड हैंडसम इंस्टेंट फेयरनेस फेस वॉश।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ते हैं कुछ और खबरों के साथ। जमशेदपुर के टाटा हाता कालियाबेड़ा मुख्य सड़क पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं जादूगोड़ा मुसाबारी सड़क पर एक तेज रफ्तार डंपर के पलट जाने से ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। जमशेदपुर के पोटका टाटा हाता कालियाबेड़ा मुख्य सड़क पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक समेत एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिनकी मौत हुई वे नजदीक के ही गांव के रहने वाले थे और दोनों रिश्ते में चाची भतीजा थे। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने टाटा हाता मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, लेकिन पुलिसकर्मियों द्वारा उचित मुआवजा देने की बात कहने पर जाम हटा लिया गया। मामला है कि लोग 2 जन थे, चाची भतीजा, और लोग हाथा तरफ से आ रहे थे स्कूटी से अपना। अच्छा। कोई अज्ञात वाहन धक्का मार दिया जिससे दोनों का स्पॉट पर ही मृत्यु हो गई है। कहाँ कराने वाले कुछ पता चल पाया? गैताडी का है, दिलीप सरदार नाम है। अच्छा। उसका चाची है। अच्छा। कपरा मुर्मू। वहीं जादूगोड़ा मुसाबनी मुख्य सड़क पर एक डंपर के अनियंत्रित होकर एक नाला के नीचे पलट जाने से डंपर का ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। और आरक्षण पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। खासकर बिहार में इस बयान को तोड़ मरोड़ कर विपक्षी पार्टियां पेश कर रही हैं। इस मुद्दे पर जब झारखंड के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्होंने जो कुछ किया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जातिगत राजनीति करने वाले लोग इस बयान का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, जो समझदार होते हैं ना, वो किसी ऐसे बयान से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने जो भी कहा है माननीय आदरणीय भागवत जी ने, वो बड़ा ही उचित बात कहा है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। यदि उस बात को सामने लाना है तो उन्होंने जिन बातों के संदर्भ में और जितनी बातें कही, उन सारी बातों को दिखाई भी जानी चाहिए और छापनी भी चाहिए। कष्ट पेस्ट करके उनकी बातों को नहीं रखना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे जो गरीब भाई हैं, चाहे शैक्षणिक दृष्टि से हैं, चाहे आर्थिक दृष्टि से हैं, चाहे सामाजिक दृष्टि से, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। मैं इस बात का भी पहदर हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहदर है, भाजपा पहदर है, इसमें कहीं किंतु और परंतु नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, जातिगत राजनीति करने वाले लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। शुक्रवार को स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास और नगर विकास मंत्री सीपी सिंह समेत सैकड़ों भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि पूंजीवाद और समाजवाद में कोई मूल अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ ये कि मनुष्य के उपभोग में लगने वाली वस्तुओं का उत्पादन और वितरण कैसे हो। पूंजीवादी व्यवस्था का मानना है कि उत्पादन व्यक्ति और वितरण बाजार की प्रक्रिया से हो। वहीं समाजवाद ये मानता है कि राज्य ही उत्पादन करेगा और वही वितरण भी करेगा, और दोनों के इसी व्यवस्था ने व्यक्ति और समाज का गला घोंट कर रख दिया। स्वर्गीय पंडित जी ने पूर्व में ही दोनों के धाराशायी होने की घोषणा भी कर चुके थे, जो वर्तमान समय में सच होता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे उच्च विचार के धनी थे स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय। शुक्रवार को उनके जयंती के अवसर पर एसएसपी आवास के समक्ष लगे उनके प्रतिमा पर मुख्यमंत्री रघुवर दास, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के संग उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौके पर नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने उनके उच्च विचारों को याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की बात कही। सादा जीवन उच्च विचार के प्रतिमूर्ति स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती है, और इस जयंती के अवसर पर रांची महानगर के तत्वाधान में आज माननीय सीएम साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय जी, मैं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण करके उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए ताज़ा टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।